Hi all, good morning. This video is for standard 7 maths. Seventh math chapter fraction and decimals. ऑलरेडी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मिल गया होगा. हमने पार्ट 1 में प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हमने डिटेल में समझा था. देन अगेन सेकेंड पार्ट में हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का हमने किया था. आप में से कुछ लोगों ने होमवर्क भी करके भेजा है, कुछ का बाकी है. होमवर्क आप करो जो मैं देता हूँ, बिकॉज उसमें क्या है, कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो आपके बुक्स में नहीं है, विच इज़ बीइंग मेड बाय मी, जिससे आपको अच्छा प्रैक्टिस होगा. अब देखो, मैंने पहले ही बताया था कि फ्रैक्शन और डेसिमल्स में, फ्रैक्शन में एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, और डेसिमल्स में भी सेम चीज़ें होंगी. अब हम लोग देखते हैं, एडिशन हम कर चुके, सब्सट्रैक्शन हम कर चुके, बोथ आर वेरी इजी. अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सम्स ऐसे हैं जो मैं आपको एग्जांपल्स में बना दूंगा. ठीक है, कुछ हाफ्स बनाओगे, पर हम यहाँ पे प्रोसेस सीख लेते हैं. अब देखो, मल्टीप्लिकेशंस में कैसा है कि ए फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन. अब देखो यहाँ पे क्या है, एक ये फ्रैक्शन आप सबको पता ही है कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं हम. ठीक है, कोई भी एक फ्रैक्शन होगा और यहाँ पे क्या होगा, होल नंबर, कोई भी नंबर होगा. और ये देखो, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे देयर इज ए साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. साइन पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड. नाउ वी आर लर्निंग मल्टीप्लिकेशन. अब यहाँ पे न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी आपका जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर इनटू होल नंबर. आप समझ रहे, न्यूमरेटर किसको बोलेंगे? आपका जो फ्रैक्शन है, जैसे 3/4 है, तो इसको क्या बोलते हो? न्यूमरेटर बोलते हो. इसको क्या बोलते हो? डिनोमिनेटर बोलते हो. तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इनटू होल नंबर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. ये डिनोमिनेटर तो बहुत सिंपल है. अब आपके देखो, बुक्स में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो हम सॉल्व करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. जिनके पास बुक्स नहीं है वो आप बुक्स ले लेना, बिकॉज विदाउट बुक्स इट बिकम्स डिफिकल्ट. देखो, आपके बुक्स में मैं क्वेश्चंस है वो बनाता हूँ, क्वेश्चंस में लिखता हूँ. आप भी हमारे साथ साथ नोटबुक पे क्वेश्चंस लिखना. बाई 10, देखो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, 3/7/10. अब 3/7/10 का मतलब हुआ 3/7 इंटू 10. अब ये जो 10 है ये ऊपर के पार्ट में है, दैट मीन्स नीचे कुछ है नहीं. नीचे कुछ है नहीं, हम इसको वहाँ पे 1 लिख सकते हैं. लिखना हो तो लिख सकते हो, बट लिखना क्यों है? आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने 10 लिखा है तो ये नीचे है या ऊपर है. दिस इज ऑन द नोमिनेटर पार्ट. ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है? नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन. नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शंस के हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है. अब इसको कैसे करोगे? सिंपल है, 3 इंटू 10 होगा और नीचे 7 होगा. अब ये क्या हो जाएगा? 30/7. ठीक है, अब 30/7 के बाद आपको पता है कि ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब इसको क्या करना होगा? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 30 में 7 से डिवाइड करना होगा. तो 7 4 जा 28 2. अब इसको लिखो कैसे? यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2. ये आप सबको पता ही है. तो दिस विल बी योर आंसर. सिंपल. क्या क्वेश्चंस आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ यू डू इट. तो आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 3/7/10, तो आपको फ्रैक्शन लिखना है, 10 यहाँ लिखना है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे ऊपर वाले को, और नीचे फिर इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके आपको आंसर आ जाएगा. जितने भी आंसर्स आएंगे ऑल आर इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसलिए आपको बिल्कुल सावधानी से करना है. मैं इसको रब करता हूं, आप वीडियो को पॉज कर करके सब सम समझते जाना. ठीक है.
मैं भी ये सारे को रब करता हूँ बिकॉज वी हैव टू हैव सम स्पेस, थोड़ा सा जगह होगा तो हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, लेट मी क्लीन द बोर्ड। अच्छे से बोर्ड को मैं क्लीन कर दूँ तो विच विल बी बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। देखो फ्रैक्शन जो है वो बहुत ही इजी है। ठीक है, आप करोगे तो एक एक करके आपको ये सब बना लोगे। चलो अभी नेक्स्ट देखो, एक टाइप का मैंने बता दिया है, दूसरा एक आपको आएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड 2/3 ऑफ एन आवर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आवर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आवर। अब देखो हम सबको पता ही है कि 1 आवर इजकल टू कितना होता है, 60 मिनट। ठीक है, ये आपको सबको लर्न करना पड़ेगा, आता ही आपको, तो टाइम इज वेरी कॉमन। अब इसको बनाना होगा तो कैसे करोगे, ये चीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, 1 आवर इजकल टू 60 मिनट, 2/3 ऑफ 60 मिनट आपको लिखना है। ठीक है, 2/3 ऑफ 60 मिनट। अब क्या करेंगे, 2/3 इंटू 60। ठीक है, अब 3 से अगर 60 को कट करोगे तो क्या होगा, 20। इसलिए टेबल जाना बहुत जरूरी है। तो आंसर विल बी 40 मिनट्स। ठीक है, बहुत इजी है। इस तरीके से और भी जो है आप बना सकते हो। चलो अब हम देखते हैं कुछ अलग टाइप के मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहां पे मैं बनाता हूं। ठीक है, देखो ऐसा होगा क्वेश्चन, 2/5 इंटू 4/9। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, ऊपर 2 इंटू 4, 5 इंटू 9, तो 4 2 जा 8 और 9 5 जा 45। अब देखो टेबल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब टेबल कर लेना। तो 8/45। तो अब इसमें क्या है, ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आंसर विल बी रॉन्ग। चलो अब इसके बाद एक और हम कर लेते हैं। देखो 2/3 इंटू 9/5। ठीक है, इंटू 7/11। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये सारे को मल्टीप्लाई करना है, इंटू 7, नीचे क्या करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 11। अब देखो 9 2 जा कितना होगा, 18। ठीक है, या इसको कट करना हो तो कट कर सकते हो। ठीक है, तो कट करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, 42/55। दिस विल बी योर आंसर। ये बड़ा सिंपल था मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से बहुत सारे सम्स बना सकते हो। आपके एग्जाम्पल्स में जो सम्स हैं वो, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के सम्स हैं जो हम बनाएंगे। ठीक है, हाय स्टूडेंट्स, this video is for standard 7th part 3 chapter 2 fraction and decimals exercise 2.2। देखो इसके पहले जो वीडियोस हैं फ्रैक्शन और डेसिमल्स के, उसके अंदर हम लोगों ने फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और ये मल्टीप्लिकेशंस का भी मैंने बहुत सारे पार्ट्स आपको बताए हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया कि जो एक्सरसाइज के अंदर सम्स है वो भी हम करें यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट और टू अंडरस्टैंड। ठीक है,
हमारे साथ साथ आप भी नोटबुक निकाल लो, ठीक है, और हमारे साथ साथ आप भी सम्स बनाओ, तो विच विल बी बेटर फॉर यू टू डू। चलो एक्सरसाइज 2.2, मैं सारे सम्स नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ कुछ बनाऊंगा और ऑन दैट प्रोसेस यू हैव टू प्रिपेयर टू होम, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं, ठीक है। क्या है? 8 × 3/5। अब देखो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इट इज एज्यूम्ड कि ये नंबर ऊपर है और इसके नीचे 1 है, ये हमको मान लेना है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको ऐसे लिख लो, इट विल बी इजी टू सॉल्व। तो क्या हो जाएगा 24/5। अब मैंने आपको बताया है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो उसके इसमें क्या होगा, ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं रफ कर देता हूँ, 24 को आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे 5, फिर यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 4, ये आपका हो जाएगा आंसर, राइट। जिस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है, द वे आई हैव सॉल्व इट, अकॉर्डिंगली सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, थर्ड भी बना सकते हो, 4, चलो 4 हम कर लेते हैं। 4 में क्या है, जो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो मैं आपको कर देता हूँ, और जो एक जैसे होंगे वो आप खुद बनाओगे। अब देखो ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड, ये ऊपर लिखा हुआ है इन द प्लेस ऑफ न्यूमिनेटर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 6/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/2। अब जैसे मैंने वो बनाया है वैसे ही इसको बना लेंगे, तो 30/2 जब करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 15, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 में पहला सम है आपका 1/3 ऑफ में देखो क्या है, ए में क्या लिखा है 24, बी में क्या लिखा है 36 और सी में क्या लिखा है 108। अब देखो हमको एक एक करके सॉल्व करना है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन आप बनाओगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ये आप ध्यान में रखना, अगर कहीं पे ऑफ आता है तो दैट मीन्स दिस इज मल्टीप्लाई। इसको कैसे करेंगे, 1/3 इंटू सबसे पहले हम 24 से करेंगे, ठीक है। तो 24 से जब आप करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, 1 × 24/3, पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे। देन वी हैव टू गो फॉर टेबल, तो 3 का टेबल जब आप करोगे तो 3 8 जा क्या हो जाएगा 24, तो 1 × 8, इसका आंसर क्या होगा 8। आप सबको पता है एनी नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड विद 1, द सेम नंबर विल बी देयर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलो ये बी वाला हम बनाते हैं, ठीक है। आई विल हैव टू लाइन हियर, बी में क्या करेंगे 1/3 × 36। अब इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे 1 × 36/3। अब फिर से हम टेबल जब पढ़ेंगे 3 का तो क्या हो जाएगा 12 3 जा 36, फिर यहाँ पे 1 × 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो 108, ये लास्ट, ये देखो हमने ये ए वाला बनाया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमने बी सॉल्व किया, ठीक है, और अब हम सी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। चलो आप लोग भी बिल्कुल पहले रफ बुक में बना लेना, ठीक है, फिर उसको फेयर बुक में बनाना। कैसे करेंगे, 1/3 × 108, ठीक है। अब इसको भी वैसे करेंगे 1 × 108/3। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है। कट करने के लिए आपको 1 × 36, 36 3 जा कितना होता है 108,
तो द आंसर विल बी 36। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बना। ठीक है, अभी हम इसके आगे का बनाते हैं। लेट मी रब द बोर्ड। आपको वीडियो को पॉज करके आप एक एक सम्स करते जाना। ठीक है, पहले रफ में बनाना, यू हैव टू चेक द आंसर, फिर आप उसको फेयर बुक में बनाना। जितना ज़्यादा आप सम्स बनाओगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। यू लर्न मोर इफ़ यू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। फिर मैं आपको कुछ सम्स भी दूंगा बनाने के लिए, ऑलरेडी मैंने दिया है और भी मैं दे दूंगा। चलो लेट्स गो अहेड फॉर फर्दर। ठीक है, चलो ओके। नाउ वी कम थर्ड, एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड में देखो, पहला वाला मैं बनाता हूं 1/3 इंटू 4/3। दिस इज वेरी इजी। ऊपर 1/4 हम लिख देंगे, नीचे 3/3 लिखेंगे। 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 3 9। ये हो जाएगा आपका आंसर, बिकॉज दिस इज क्या है, न्यूमरेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन 3 का मैं आपको बताता हूं। द क्वेश्चन विल बी लिटिल डिफरेंट। चलो 5 बनाते हैं, बाकी के सेम है इसलिए आप खुद से बनाओगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। 4 2/3। अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में करो, और ये जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 5 7 जा 35। आपको पता ही है, मैंने बताया था कि इसको यहां से आपको मल्टीप्लाई करना है और इसको प्लस करना है। तो इस केस में क्या होगा, 37/7 इंटू 14/3। क्लियर। अब यहां पे क्या करेंगे, 37 इंटू 14/7 इंटू 3। तो अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, नीचे हो जाएगा 21। या आपको एक सिंपल मेथड में बताता हूं, अगर वो करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व। ठीक है, 1 सेकेंड। देखो अब ये 7 है तो 7 से इसको आप कट कर दो, तो 7 2 जा 14, तो ये कट हो जाएगा, ये कट नहीं होगा, तो 37 2 जा कितना होगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर, पर यहां पे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो क्या करोगे आप, 74 में 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 2 जा 6 1 4 12, यहां पे आएगा 2। सिंपल डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर, नीचे 3 होगा और यहां पे क्या हो जाएगा 24 और प्लस 2। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। चलो मैं इसको रब कर लेता हूं सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर द, लेट क्लीन द बोर्ड्स, जिससे आपको विजिबिलिटी अच्छी आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी हम लोग करते हैं। देखो सिंप्लीफाई, क्वेश्चन 4 हमने कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4, चलो क्वेश्चन 4 का हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में अब देखो 2/3 ऑफ 1/2 लिखा हुआ है। देखो ऑफ 1/2, इसका मतलब क्या होता है,
सिंपली 2/3 इंटू 1/2। इसको कैसे करेंगे, ऊपर 2 हो गया, नीचे 6, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये पहला था आपका। अब इसमें मैं एक दूसरा सॉल्व कर देता हूं। 5, आपको इसमें से यूनिट कन्वर्जन का भी सम्स आ सकता है ऑफ ₹120। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3/5 इंटू 120, तो 120 को आप 5 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा 24 को आप क्या करोगे 3 इंटू 24 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 72, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप रुपीस लगा दो। ठीक है, यहाँ पे यू कैन ऐड रुपीस। ओके, ये हो गए। चलो अब एक दो और सम्स हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से ये सब पहले रफ में बनाना है। जो सम्स मैंने नहीं किए हैं वो आपको खुद से करना है, फिर उसको फेयर बुक में बनाना है। व्हेन यू गॉट ए करेक्ट आंसर्स तब आप उसको सॉल्व करोगे। चलो अभी इसके बाद का हम लोग करते हैं। देखो क्वेश्चन 5 में सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि वी हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन आंसर। तो सिंप्लीफाई में पहला है आपका क्वेश्चन 2/3 इंटू 4/5 इंटू 3/7। कैसे बनाएंगे, ये सारे को ऊपर पहले लिख दो। यू हैव टू मेक देम इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है, अब सारे को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 105। अब अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो ही आप उसको डिवाइड करके आंसर लिखोगे, और न्यूमरेटर अगर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो उसको एज इट इज आप लिखोगे। चलो सेकेंड वन में देखो एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन 2 वो मैं आपको करके बताता हूं, फिर उसके बाद बाकी के जो है आप खुद बनाओगे। चलो लेट अस सॉल्व। अब देखो क्या है, दीज आर इन मिक्स फ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो 4, ये मैंने बताया था ना, यहां से यहां इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें प्लस करेंगे। तो 4 1 जा 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7/4 इंटू 11/5 इंटू 8/11। अब कैसे करेंगे इसको, सिंपल, सबको यहाँ पे ले लो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। 4 इंटू 5 इंटू 11। अब देखो बड़ा सिंपल है ये देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस 4 से आप इस 8 को कट कर सकते हो, तो 4 2 जा 8। इस 11 से आप इस 11 को कट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल 7, यहां लिख देता हूं मैं 7 इंटू 2 और नीचे बच गया 5, तो क्या हो जाएगा 14/5। अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इस केस में हम क्या करेंगे 14 में 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 2 जा 10, 4 आया, तो क्या होगा आंसर, नीचे 5 होगा और यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4 होगा। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब इसके बाद कुछ स्टोरी सम है। ठीक है, कुछ स्टोरी सम्स है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चलो जब हमने एक्सरसाइज 2.2 के सारे सम्स हमने कर लिए हैं और मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ विच आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड। ठीक है, रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। तो आप ये सब वीडियो को पॉज करके कर लेना, इसको आप रफ में बनाना। आप सब इसको नोट कर लेना फटाफट।
तो आपको क्या है, प्रैक्टिस होगा। ठीक है, ये सिंपल वाले। जितना ज़्यादा सम आप बनाओगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सम्स मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए सम्स लिख दिया हूँ। आप इसको करोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिटेड फॉर यू। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।